आइए मेहमानों का स्वागत करते हैं के करके। पंकज शर्मा जी कांग्रेस से हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। सुरेश गर्ग साहब बीजेपी से हैं। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी, आपको कितनी समझ में आ रही है जल जीवन मिशन की थ्योरी और जल जीवन मिशन को लेकर ईडी भी, सीबीआई भी और अब तो एसीबी भी आ चुकी है और बयान मदन दिलावर से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं से लेकर आज राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी कह दिया कि जेल जाएंगे। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं उस टाइम कहीं आप अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो आपकी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक लोगों को विश्वास हो भी सकता है। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं और उसके बाद में केवल आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, आप भ्रमाचार की बात कर रहे हैं कि जनता को भरमाने की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि जिस तरीके से 2013 के अंदर तत्कालीन सरकार के ऊपर वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगाए थे। पता नहीं 2G, कोमन जी, फलाना जी, जीजा जी और वो सारी की सारी चीजें। मुझे एक बात बताइए, 10 वर्ष आप सत्ता में है और जो 2G के अंदर जो यूपीए की सरकार में जो लोग जेल में गए थे, आपके शासनकाल में तो वो बरी हो गए। तो इसका मतलब या तो आपने उस टाइम झूठा आरोप लगाया था या फिर आप इतने कैपेबल नहीं है कि एक आरोपी आपके कन्विक्शन आप उसको कन्विक्ट नहीं करवा पाते। और आज जब राजस्थान के अंदर भी आपके पास पिछले 10 महीने से सरकार है, इसके अलावा 2013 से 2018 तक आपकी केंद्र में सरकार थी, आपके पास राजस्थान में सरकार थी। वो जो जीजा जी की जो जमीन थी वो कहां थी जिसके ऊपर आपने 2013 के अंदर, जो 2014 के अंदर जब आपने केंद्र में सरकार बनाई। अब आज भी अगर देखिए रविंद्र जी, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया और जनता ने उसको आत्मसात किया। लेकिन वास्तविकता क्या हुई कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी खल में से तेल निकालने की कोशिश कर रही है जिस खल में ऑलरेडी तेल निकल चुका। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी के ऊपर आज 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके और रैलियों में चक्की पीसिंग बोल करके आते हैं और परसों उसको पार्टी ज्वाइन करके अपनी सरकार के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं उस भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। रही बात, मुझे एक बात बताइए कि जो चीज भ्रष्टाचार की बात करूं, काला धन की बात करूं, आप काला धन लेकर आने की बात कर रहे थे, लेकिन आज 11 वर्ष निरंजन जी ने तो पूरी पिछली पुरानी कहानी यहां पर रख दी सामने। निरंजन जी, आपका कहने का मतलब यह है कि शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा या महेश जोशी अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो इनके केस बंद हो जाएंगे, या फिर आपको ये लग रहा है कि कितने ही भले आरोप लग रहे हो लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, चाहे जल जीवन मिशन घोटाला हो या पर्चा लीक का मामला रहा हो या फिर मिड डे मील का मामला, आप यही कह रहे हैं क्या? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीति छलिया है, चाहे वो इस दल की हो चाहे वो उस दल की हो। और जिसके हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तुम सत्ता में आओगे, जो सचिन पायलट जी ने, आपको पता होगा, अशोक गहलोत जी की सरकार पे आरोप लगाया था कि दोनों की, जिसको कहते हैं फ्रेंडली, ये जो मैच है फ्रेंडली मैच है, तो जब तुम सत्ता में आओगे तुम केवल बातें करोगे, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। अन्यथा रविंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी आप सत्ता में है, अगर उनकी वास्तव में भ्रष्टाचार की लड़ाई के बारे में ईमानदारी होती तो मैं कहता हूं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते और 6 महीने के अंदर इनके पास ऐसी एजेंसियां, रविंद्र जी, नहीं 10 महीने में, अगर मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं सर, मैं राजस्थान की बात अगर यहां पर कर रहा हूं तो देखिए ना, भाई बीजेपी कह रही है 10 महीने के अंदर हमने आरपीएससी के सदस्यों को पकड़ लिया, उनके बच्चे जो पेपर लीक करके पास हुए उनको पकड़ लिया, इतनी गिरफ्तारियां हो गई, जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी भी एंट्री हो गई, ईडी सीबीआई की तरफ से भी जांच चल ही रही है, उधर हाईकोर्ट में शांति धारीवाल का मामला भी जो है खारिज हो गया है, उस पर भी जांच आगे बढ़ेगी। गोविंद डोटासरा को लेकर तो कह ही रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के तौर पर वो जब थे तो उनके भी सारे मामले खुले, कह तो रहे हैं वो, फिर इसमें हमें धैर्य नहीं रखना चाहिए, भरोसा नहीं रखना चाहिए क्या? नहीं, मैंने इसीलिए तो बोला था ना ये कि भ्रष्टाचार की बात नहीं है, भ्रष्टाचार की बात है। क्योंकि जिस तरीके से बात करते हैं कि इनके जो गॉडफादर पकड़े जाएंगे या बड़े बड़े जो मगरमच्छ है वो पकड़ में आएंगे, कहां है वो? आज अगर छोटी मछलियां पकड़ करके आप ये कहते हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, रविंद्र जी, सरकारों के पास इतनी एजेंसियां होती हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर से एक सुई गिरा देंगे और उनको कहेंगे मुझे 24 घंटे के अंदर मुझे समझ में आ रहा है आप सुरेश गर्ग जी से सीधा लग रहा है सवाल जवाब करना चाह रहे हैं। हाँ निरंजन जी आप बोलिए पहले। हाँ निरंजन जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट निरंजन जी कुछ सीधा पूछना चाह रहे हैं आपसे सुरेश जी।
तो सुरेश जी मुझे एक बात बताइए, आपकी सरकार में इतनी सामर्थ्य नहीं कि 10 साल वो जमानत में चल रहे हैं, उनको कन्विक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी अक्षमता मानते हैं ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उसकी डे टू डे बेसिस, सुनिए मेरी बात को, पहले मेरी बात सुनिए, मेरा प्रश्न सुनिए पहले। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करवा करके अगर उनको 1 साल 1.5 साल में किसी को आप कन्विक्ट करवाते हो। रही बात दूसरी, जो आप कह रहे हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए की आपने संपत्तियां जब्त की, किसकी करी? आपको पता है 5,500 केसों के अंदर केवल 5,2500 केसेस व्यापारियों के हैं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा करके सत्ता में आते हैं। निरंजन जी देखिए, आज राधा मोहन दास अग्रवाल ने बोला ना कि उपचुनाव के बाद होगी कार्रवाई जल जीवन मिशन में, कह तो रहे हैं वो। नहीं, उपचुनाव के बाद होगी, जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक वो कार्रवाई चलती रहेगी रविंद्र जी। लेकिन उसने से कहा कि खाने में से तेल निकालने की आदत पड़ी हुई है और उसमें से जो फाइल निकल चुका है वो जलने वाली क्या आ गई। केंद्र के अंदर दिया, बोले निरंजन जी, बोलिए, सुन रहे हो। राजस्थान में जो सुशासन दिया सुरेश है, जी, तकलीफ इस बात की है कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी, आपके शासनकाल में पिछले 10 वर्षों से जिनको आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री भी बने हुए, वो सांसद भी बने हुए हैं, वो तत्काल अपने अपने राज्यों के अंदर मंत्री भी बने हुए हैं और वो विधायक भी बने हुए हैं, सारी सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वो मामला जो है वो हमारी ईमानदार सरकार, भाई 11 वर्ष हो गए, जो बच्चा 18 साल का था आज वो वोट देने लायक हो गया। जब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, आज 19 साल का हो गया। कब तक वो लोगों को हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी मेहमानों का।